अब आप बनाएंगे, है ना, मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं करूँगा, आप मेरी मदद करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, कैसे क्या करेंगे? तो सर चलिए हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हमें आता है चीज़ें करने। चलिए मेरे साथ साथ करें। किसको सर ये क्या मिरर इमेज दिख रहा है? सर देखने में तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कायरल सेंटर पे, ये कायरल सेंटर है क्या? FOHCl, हाँ सर कायरल सेंटर है। इस पे क्या क्या जुड़ा हुआ है? FClOH और ये पूरा ग्रुप, वहां पे FClOH और ये पूरा ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे NH2IBr, NH2IBr और ऊपर वाला पूरा ग्रुप, मतलब कि ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। कुछ नहीं करना है, पहला काम आप करिए कि कायरल सेंटर पे, प्रत्येक कायरल सेंटर पे आप क्या निकालें? RS कॉन्फ़िगरेशन निकालें। कैसे निकालेंगे सर? CIP सीक्वेंस रूल की मदद से। हर ग्रुप का प्रायोरिटी लिखूंगा मैं, क्या प्रायोरिटाइज है इनकी, तो कि 1 नंबर पे कौन आएगा भाई? Cl आएगा, 2 नंबर पे फ्लोरीन आएगा, 3 नंबर पे ऑक्सीजन, 4 नंबर पे कार्बन यहां पर है, ठीक है। 4 वर्टिकल लाइन पे मूव 1 to 3rd बाय 2 एस होगा क्या? यहां पर आयोडीन 1 नंबर, ब्रोमीन 2 नंबर, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, घूम जाओ कहां से कहां, 1 से 3 2 होते हुए ये सारा है क्या? एस और एस कॉन्फ़िगरेशन आया। यहां पर आ जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, 1 नंबर किसको दूं भाई? क्लोरीन को, 2 नंबर फ्लोरीन, 3 नंबर ऑक्सीजन, 4 नंबर कार्बन। अरे भाई कोई प्रायोरिटी तय करने में दिक्कत आ रही है तुम्हें? नहीं आ रही। चलो तो फिर कहां से कहां मूव करूं मैं? 1 से 3 2 होते हुए, 1 से 3 2 होते हुए, देखो ना 1 से 3 आया 2 होते हुए, क्या आ रहा है भाई? आर कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी बदलाव करने की बात है नहीं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 से 3 घूमो 2 होते हुए, क्या आ रहा है? एस आ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ भाई? एस का उलट आर हुआ है क्या? एस का उलट नहीं हुआ है, मतलब कि स्टीरियो आइसोमर्स है, एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं दिख रहे थे, और जो कि है भी नहीं, और कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर रहा है। और ये ऐसा कहां पे होता था? डायस्ट्रियोमर्स में। कितना बढ़िया तो बोल दिए आप। डायस्ट्रियोमर्स आप ये बनाए, तब तक मैं ऊपर का मिटा के नया क्वेश्चन लिखता हूं, आप नीचे वाला करें, तब तक मैं ये इरेज करके एक नया क्वेश्चन आपके सामने रख दूं। इस दोनों कंपाउंड में बताएं क्या रिलेशनशिप होगा। चलिए ये देख लें, क्या करें सर?
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपको जो तय करना होता है ये कि क्या ये एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर्स हैं। स्टीरियोआइसोमर्स होगा तभी आप डाइस्टीरियोमर्स, इनांसियोमर्स, मेजो वगैरह सोच सकते हैं। चलिए चेक करते हैं सर। ये कायरल, ये कार्बन पे OH CH3Cl, OH CH3Cl और नीचे वाले पे CH3Cl OH। हाँ सर, है क्या एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर्स? है, बिल्कुल सर। यहाँ पे CH3 राइट साइड लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लेफ्ट साइड लगा हुआ है, मतलब कि यही तो स्टीरियोआइसोमर्स में होता है। कनेक्टिविटी सेम होगा, जुड़ाव सेम होगा, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है, चलेगा सर। कॉन्फ़िगरेशन निकालो, RS कॉन्फ़िगरेशन। क्या निकाल सकता हूँ क्या? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करूँ मैं? एक किसको दे दूँ? Cl को 2, 3 नंबर इस कार्बन को, 4 नंबर इस कार्बन को। 4 नंबर कहां पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। कहां से कहां मूव करूं? 1 से 3 डायरेक्ट। क्या आ रहा है? S, 1 नंबर Cl, 2 नंबर O, 3 नंबर एज इट इज, 4 नंबर यहां। 4 वर्टिकल लाइन पे है क्या? 4 नंबर कहां मूव करो? 1 से 3 2 होते हुए। क्या आ रहा है? R आ रहा है क्या? वाह, S और R। इसको निकालने की आवश्यकता है क्या? OH है सर, मिरर एक बार बदला हुआ है क्या इस सेंटर पे? CH3 लेफ्ट साइड आ गया, Cl राइट साइड आ गया। तो मैं अब निकालूंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा R। यहां पर सर CH3 नहीं सर, क्या बदला हुआ है? Cl अपनी जगह पे है, CH3 OH की जगह पे चला गया है। यहां जो CH3 था यहां पर रहता, मैंने CH3 की जगह पे OH आ गया है और OH की जगह पे CH3 चला गया। वहां पे एक बार इंटरचेंज हुआ है, मतलब कि R की जगह पे S, R की जगह पे S आ जाएगा। ठीक है क्या? कॉन्फ़िगरेशन S का R हो रहा है, R का S हो रहा है। एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे ही अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आए, एक पल रुको और देखो कि कहीं सिमेट्रिसिटी तो नहीं है ना। तो सिमेट्रिसिटी कहां होने की चांसेस हो सकता है? जहां पे सिमेट्री कायरल सेंटर है, सिमिलर कायरल सेंटर है। तो सर कार्बन OH CH3Cl, हाँ सर सिमिलर है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। क्या मैं करा लूं क्या? OH को यहां पे लाऊंगा तो CH3 यहां पे चला जाएगा। नहीं बन रहा है सर, सिमेट्रिसिटी इसमें नहीं हो रहा है सर। इसमें हो रहा है क्या? यस सर, सिमेट्रिसिटी हो रहा है। तो ये इनांसियोमर नहीं होकर क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। एक पल आपको रुकना है। अगर कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट अपोजिट आ जाए तो एक पल रुकना है, दोनों को देखना है, गौर से देखना है कि कहीं पे सिमेट्रिसिटी तो नहीं मिल रहा। अगर सिमेट्रिसिटी नहीं मिल रहा तो वह आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर सिमेट्रिसिटी मिल गया तो क्या हो जाएगा? सॉरी, सिमेट्रिसिटी मिल गया तो आइडेंटिकल हो जाएगा और सिमेट्रिसिटी नहीं मिल रहा तो इनांसियोमर्स हो जाएंगे। चलिए 5th नंबर देखा जाए जरा। फिफ्थ नंबर देखिए, क्या होगा ये? क्या रिलेशन होगा इन दोनों में? इन दोनों में रिलेशन बताना। इन दोनों में रिलेशन बताइए।
अब इतना देर तो नहीं होगा। क्या होगा भाई ऊपर वाले में? हाँ तुम ही बताओ क्या होगा? कैसे इनएंशियोमर बोल रहे हो? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं क्या? हाँ सर, यहाँ पे अगर मिरर रखूंगा ना तो ये जो बाहर निकल रहा है इसमें मिरर इमेज में अंदर धंसा रहेगा। अगर मैं इसको उठा के इस पे रखूंगा तो एक दूसरे को ये पूरा पूरा नहीं ढकेंगे, मतलब मिरर इमेजेस तो हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो क्या हो जाएगा आपस में? इनएंशियोमर्स हो जाएंगे। सर इनएंशियोमर्स में कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन बदलना चाहिए। कहां पे कोई कायरल सेंटर बन रहा है क्या? यस सर, ये कायरल सेंटर है क्या? हाँ, तो यहां पे आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे पक्का बदल जाएगा। कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे? सर सीआईपी सीक्वेंस रूल हमारे पास है, सीआईपी सीक्वेंस रूल की मदद से निकालेंगे। एक नंबर किसको दूंगा सर? सर इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, और ना भूला जाए इधर होगा क्या? हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन होएगा, हाइड्रोजन। कैसे क्या करूं मैं? एक नंबर किसको दूं? आप निकाल के देखना, बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन अलग आएगा, है ना। इनएंशियोमर है तो कॉन्फ़िगरेशन तो डिफरेंट आएगा ही। इसमें बताओ एक नंबर किसको दूं? क्या ये मिरर इमेजेस हैं? ये मिरर इमेजेस हैं क्या? नहीं दिख रहा है ना, है ना। तो केवल मिरर इमेज के कंसेप्ट से बनाओगे तो नहीं दिखेगा, है ना। अब आप देखो, अच्छा सर बी आर एज इट इज रहा, आई एज इट इज रहा, बी आर वेज पे है, बाहर निकला हुआ, आयोडीन अंदर धंसा हुआ है, सही है क्या? चलो H और Cl में क्या हुआ है? एक बार बदला हुआ है। Cl के जगह पे इसमें Cl के इसमें जो Cl का जगह है इसमें H है, और इसमें H के जगह पे Cl है। एक बार बदलाव हुआ है, और एक बार बदलाव से कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है क्या? इनएंशियोमर्स हो जाते हैं क्या? ये इनएंशियोमर हो जाएगा। सर ऐसे नहीं होगा सर, हवा में बात मत करो सर। आप एक काम करो कि आप हमको आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाओ। क्या निकाल सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं। एक नंबर किसको दूं? आयोडीन 2 3 4। 4 नंबर में बदलाव करना होगा क्या? 4 नंबर को यहां पे ला दूं, एक नंबर को यहां पे लेके चला जाऊं, 1 से 3 जाओ, किससे होते हुए? 1 से 3 जाओ, 2 होते हुए। क्या आ रहा है बेटा? आर आ रहा है, लेकिन एक बार बदलाव किए हो एस हो जाएगा ओरिजिनल मॉलिक्यूल का। यहां पे आयोडीन 1 नंबर, ब्रोमीन 2 नंबर, Cl 3 नंबर, हाइड्रोजन 4 नंबर। बदलाव करोगे क्या सर? 4 को यहां पे लाओगे क्या? और 4 तो 4 यहां पे ले गए हो तो एक यहां पे ला लो। 1 से 3 चले जाओ, 1 से 3 चला गया सर। क्या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है? एस आ रहा है। तो एक बार बदलाव किए हो आर हो जाएगा क्या? आर। एस और आर एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगा? इनएंशियोमर्स हो जाएंगे, इनएंशियोमर्स हो जाएंगे।
जरा फटाफट अब बनाओ। आज तो तुम बेटा गलत दिन पे आ गए। लो, परफेक्टली तुम गलत दिन पे आ गए। तो आंसर आ गया होगा आपका। हाँ जी, आंसर तो किए होंगे, बताएं इसमें कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट हो गया, इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अब इतना समय आप नहीं लगा, कहाँ पे मिरर इमेज किसके अबाउट लिया गया है, लाइन के अबाउट लिया गया है या वेज डैश के अबाउट लिया गया है, लाइन के अबाउट। देखो लाइन बदल रहा है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर है, तो मिरर में यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो प्लेन मिरर में जितना जो दूर होता है लेफ्ट साइड उतना ही राइट साइड अंदर बनता है। यस, परपेंडिकुलर और अंदर। तो ये यहाँ पे है, ये वाली पॉइंट देखो यहाँ पे, ये वाली पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कि लाइन के अबाउट मिरर लिया गया है। अगर लाइन के अबाउट मिरर लोगे तो मिरर इमेज में वेज डैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी वेज डैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि यह क्या है, मिरर इमेजेस हैं। अगर मैं यह इमेज उठा करके यहां से इसको रखूं इस पे, तो क्या ढक लेगा पूरा पूरा? नहीं ढकेगा। तो क्या है, यह नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या होते हैं? इनांसियोमर्स होते हैं। इनांसियोमर्स होते हैं। यहां पर निकालो, ये क्या होगा? देखो मिरर इमेज पहले चेक करना पड़ेगा। मिरर इमेज, तो मिरर इमेज दो तरीके से लिया जा सकता है, या तो ये लाइन के अबाउट या फिर वेज डैश के अबाउट। सर ये जो इसका मिरर इमेज है या नहीं है, क्या पहले तो तय करना होगा। सर लाइन के अबाउट देखते हैं, तो लाइन तो मिरर इमेज नहीं है, लाइन मिरर इमेज नहीं है, मतलब कि यह पक्का मिरर इसके लाइन के पैर परपेंडिकुलर रखा गया है। ये लाइन के परपेंडिकुलर नहीं, लाइन के पैरेलल, तब वेज डैश का जाके मिरर इमेज बनेगा। तो जो इसमें CH3 बाहर की तरफ निकल रहा है, अब इसमें CH3 किधर जाएगा? अंदर की तरफ धंसेगा। मतलब कि ये मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, तो क्या हो जाएगा? यह इनांसियोमर हो जाएगा। इनांसियोमर ये क्या होगा सर, है ना बेटा? देख, कुछ भी हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना है। मैं क्या बोला, अपनी दिमाग मत लगा, हर सेंटर पे आप कॉन्फ़िगरेशन निकालो। क्या ये कायरल सेंटर है? हाँ है। कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया जा सकता है? हाँ सर किया जा सकता है। Br आयोडीन 1 नंबर, Br 2 नंबर, नाइट्रोजन 3 नंबर, कार्बन 4 नंबर। 4 नंबर है कहां पे? वर्टिकल लाइन पे। इट्स ऑल ओके। मूव फ्रॉम वेयर टू वेयर? 1 to 3, 2 होते हुए 1 से 3, 2 होते हुए घूम जाओ। क्या है बेटा ये? एस है क्या? तो क्या करूं मैं? एसी लिखूं। यहां पर Br आयोडीन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये कार्बन 4 नंबर। मूव करो कहां से कहां? 1 से 3, 2 होते हुए। क्या आ रहा है भाई? एस आ रहा है क्या? एस आ रहा है। यहां पर देखो NH2 वहां पे है, Br यहां पे राइट में था, यहां पे Br लेफ्ट में है। एक बार इंटरचेंज हुआ है क्या? तो मैं बिना निकाले इसको R कर दूं क्या? सर यहां पर आयोडीन तो अपनी जगह पे है, लेकिन Br और SH में एक बार इंटरचेंज हुआ है क्या? एक बार इंटरचेंज होने से कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है क्या? S का R हुआ है। सर S की जगह पे R आ गया है, S की जगह पे R हो गया है। कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली अपोजिट है। हाँ सर अपोजिट है। तो क्या इनांसियोमर कह दूं? नहीं, रुकना है एक पल रुको और देखो कि कहीं सिमिलर कायरल सेंटर तो नहीं है। सिमिलर कायरल सेंटर होगा तो वहां पे सिमेट्रिसिटी आने की संभावनाएं होंगी, और अगर सिमेट्रिसिटी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिसिटी आएगा क्या? कभी भी किसी भी कारण से नहीं आ सकता। तो ये क्या हो जाएगा आपस में? ये भी इनांसियोमर। सब इतना ही इनांसियोमर। हाँ यार आने था, आ गया। सर मन कर रहा था डाइएस्टियोमर्स लिखते, तो आप मन को मनाओ। मन बेटा बेढंगा होता है ना? मन को बनाना है। आपका जो भी नंबर हो आप लिखेंगे नंबर।
धड़ाधड़ अब कर दे। क्या करूं, क्या मैं, क्या होगा बेटा रिलेशन 6 नंबर में बताया जाए। हाँ 6 नंबर बोल। डायस्ट्यूमस, बच्चा बोल रही है डायस्ट्यूमस, क्या सही बोल रही है क्या? चलो चेक करते हैं सर, मुझे भी नहीं पता क्या है, चेक करते हैं, चेक करते हैं। सर ये कायरल सेंटर है क्या, और सेम कायरल सेंटर है क्या ये भी? हाँ जी, मैंने सेम ही ग्रुप जुड़े हुए हैं, इससे भी OHClBr, OHClBr, इससे जुड़ा हुआ है NH2 MeCH3, NH2 MeCH3। ठीक है सर। सर OH ये कायरल सेंटर है, इसके रिस्पेक्टिव कायरल सेंटर ये है, ये भी कायरल सेंटर है? नहीं है रे कायरल सेंटर। क्यों? ये मिथाइल CH3 ही तो है, ये भी CH3 मिथाइल है, मतलब ये दोनों सेम हो गया। और कायरल सेंटर होने के लिए चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये तो है सेम आ गया। यहाँ पर भी से मतलब कि एक ही कायरल सेंटर है, और एक ही कायरल सेंटर में क्या हुआ है, OHClBr, OHClBr, कुछ बदलाव हुआ नहीं है, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। क्या आइडेंटिकल होगा? क्या होगा बताओ तो फिर? इनांसियोमर होगा। इनांसियोमर तो होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। यस, इसको उठा के मैं यहां पे रख सकता हूं, ये तो कायरल सेंटर है नहीं। अगर एक ही कायरल सेंटर है और उसका कायरल सेंटर का बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाएगा तो आइडेंटिकल तो मानोगे। तो चलो कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेता हूं मैं, BrClOH कार्बन। ठीक है क्या? कहां से कहां घूम जाऊं, 1 से 3 2 होते हुए क्या आ रहा है, R आ रहा है सर। यहां पर BrCl 1 नंबर किसको दूं, बिल्कुल सेम है क्या? 1 से 3 घूम जाओ 2 होते हुए, R और R, कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट सेम आ गया। क्या कॉन्फ़िगरेशन सेम आने से क्या होता है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। हाँ, यहां पे कोई बच्चे निकाल लिए होंगे और उनका S तो R आ गया होगा, है ना, और ये नहीं देखे होंगे, पता नहीं कैसे वो प्रायोरिटी ऑर्डर चेक किए होंगे, है ना, नहीं किए थे, है ना। तो हाँ, तो ये R का R आ रहा है, कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए तो वह क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होगा क्या? चलिए इसमें आ जाइए, CH3Cl C2H5, किसको नंबर 1 दूं मैं, Cl को 2 नंबर, किसको दूं, नीचे वाले को 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 1 से 3 जाओ भाई, 2 होते हुए क्या क्या आ रहा है, ये R आ रहा है। ठीक है, यहां पे 1 इसको दे दूं, 2 तो जहां पे है वहां पे रहेगा, 3 इसको दे दूं, 4 इसको दे दूं, 1 से 3 जाओ 2 होते हुए क्या आ रहा है, S आ रहा है। यहां पर CH3 C2H5 Cl एक बार पलटा पलटी हुआ है क्या, तो ये R का S हो जाएगा क्या। यहां पर सर CH3 Cl यहां पर ले जाओ तो C3H7 यहां पे आओगे, एक बार और एक बार, 2 बार इंटरचेंज हुआ है तो S कैसे रह जाएगा, है ना। क्या ये समझ में आ रहा है मैं कैसे कर पा रहा हूं बेटा? यहां पे R को देख करके S कर दिया और S को देख करके S ही रहने दिया। क्या समझ में आ रहा है ये कैसे हो पा रही है? चलो एक बार और रिपीट करता हूं मैं, देख हुआ क्या है, CH3 अपने जगह पे है, यहां पर क्या हुआ, इस सेंटर पे जो सर Cl राइट साइड में था वहां पे Cl लेफ्ट साइड में है,
एक बार इंटरचेंज हुआ है क्या, और एक बार इंटरचेंज होने से कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है क्या, तो ये R निकाले थे S हो जाएगा क्या, हो जाएगा। यहां पर देख क्या हुआ है सर, CH3 सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं, तो कुछ मत समझ, करना ये है कि Cl को यहां पे ले जाओ, इस Cl को यहां पे ले जाओगे तो C3H7 यहां पे आ जाएगा, एक बार इंटरचेंज हुआ Cl यहां पे चला गया, अब C3H7 को यहां पे ले जाओ, यहां पे ले आओ CH3 को, दो बार इंटरचेंज करने पे ही मिल जा रहा है क्या, और दो बार इंटरचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन बदलता है क्या, नहीं बदलेगा, मतलब कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गई। सर इतना नहीं समझ में आता है, चलो कॉन्फ़िगरेशन लगा करके CIP रूल लगा करके कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो। एक नंबर किसको दूं मैं, क्लोरीन, 2 नंबर नीचे, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। 4 है कहां पे, वर्टिकल पे, तो कहां से कहां जाऊं मैं, 1 से 3, 1 से 3 2 होते हुए क्या आ रहा है भाई, ये सारा। यहां पर 1 क्लोरीन है, 2 किसको दे दूं, ऊपर 3 ये आएगा हमारा और 4 ये आएगा, हाँ जी। तो 4 हमारा कहां पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, कैसे जाऊं मैं, 1 से 3 डायरेक्ट चले जाऊं, क्या आ रहा है भाई, ये सारा है ना। तो एक है कि एनालिटिकल देख करके हम समझ जाएंगे, मिरर इमेज की सहारा लेकर के, या वो जो चेंज वगैरह करने का मैंने रूल बतलाया था उसका सहारा लेकर के मैं समझ जाऊंगा। सर यहाँ पे हाँ, तो क्या आ गया भाई, R का S आ रहा है क्या, और S का S आ रहा है, कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन बदला, कहीं पे नहीं बदला, कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन बदला और कहीं पे नहीं बदला, तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, डायस्ट्रियोमर्स। डायस्ट्रियोमर्स ये बताएं, एक नंबर किसको दूं, आप क्या बोल रहे हैं, आंसर बता दें मुझे। इसको आप डायस्ट्रियोमर्स बोल चुके हो ना बेटा। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या, तो क्या पहले चेक करें कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। फिर कार्बन कितने हैं पूरे मोलिक्यूल में, एक तरह से ध्यान से देखना होता है बेटा। देख इस कार्बन से CH3OH और H है, इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे OH था उस पे OH तो है, CH3 भी है, लेकिन C2H5 आ गया। यस, यहां पे सर कार्बन पे Br और NH2 है, इस कार्बन पे Br और NH2 है, लेकिन C2H5 इस पे है, इस पे H है। मतलब कि बेटा कनेक्टिविटी बदल गया क्या, और कनेक्टिविटी बदल जाता है तो क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। सर सबसे पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि आइसोमर है कि नहीं। आइसोमर होने के लिए क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होनी चाहिए। तो गिन लो कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 कार्बन है क्या, हाँ जी, कार्बन 5 है। हाइड्रोजन कितना है, 3 4 5 और 5 10 और 2 12 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। नाइट्रोजन कितना है, 1, ऑक्सीजन 1 और Br भी है क्या। यहां पे चलो सेम चीज करते हैं, C 2 3 4 5 C5 हाइड्रोजन 5 3 8 9 10 और 2 12 C5H12। और क्या आएगा भाई, C5H12। नाइट्रोजन है 1, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आ गया क्या, आइसोमर होगा। आइसोमर में भी हमने देख लिया कि कनेक्टिविटी बदल रहा है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है भाई, ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। और स्ट्रक्चरल में भी कौन सा है, स्ट्रक्चरल में भी कौन सा है सर, चेन हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, मेटामर्स हो सकता है, चेक कर लें, है ना। तो इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा भाई, ये होगी क्या हमारी पेरेंट चेन। इसमें पेरेंट चेन कौन होगा सर, कार्बन की सबसे लंबी चेन सुनो ना, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कौन होगा, यही होगा क्या। फंक्शनल ग्रुप इसमें OH NH2 दो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप तो दोनों आ ही रहा था, है ना। अगर इधर चले जाते हैं तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बच जाता ही है। तो फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन की चेन आ गई इसमें, 3 4 1 5 और इसमें
1 2 3 और 2 5, कार्बन की चेन तो सेम है, तो सर चेन आइसोमर तो नहीं होगा, चेन नहीं होगा ना, तो चलो चेन डिफरेंट आ रहा है, कैसे? इसमें 1 2 3 और 2 5, इसमें 2 2 3 4, हाँ 4, तो ये क्या हो गया? चेन आइसोमर हो गया, चेन आइसोमर हो गया सी। तो आपको थोड़ी सी ध्यान देना होता है ना। कभी ऐसा लिखा गया क्या कि फिशर प्रोजेक्शन में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को नहीं लिखा जा सकता है ना, तो थोड़ी सी ध्यान देना होता है। अच्छे एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देते हैं आपसे, एकदम बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन होगा, लेकिन आपसे सिली मिस्टेक हो जाएगा और आप गलत करके आ जाएंगे। इसमें बताया जाए बेटा कितने कायरल सेंटर हैं? एक ही कायरल सेंटर है और एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है क्या? मिरर इमेजेस है बेटा, यस। तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे की इनांसियोमर हो जाएगा, इनांसियोमर्स हो जाएंगे। तो इनफ फॉर टुडे, इट्स ओके, है ना। आपके पास यूट्यूब पे अपलोड भी होगा ये लेक्चर, आप बार बार देख भी सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।